अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज आपके लिए लाया हूँ एक बढ़िया सा वीडियो। और आप जानते हो आई एम बटकिस इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम लोलाब। आई एम इन क्लास 12th दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडेस टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहले आप स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। अगर हम टेस्टिस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम बात करेंगे पहले टेस्टिस की। टेस्टिस की अगर हम बात करेंगे, हम पहले इसकी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो फिर हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि रफली मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हो कि ये सब कुछ क्या है, इसको हम टेस्टिस कह रहे हैं। और यहाँ पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अगर हम अंदर देखेंगे थोड़ा जूम करके, पहले आपको इतना तो दिख रहा होगा, ये टेस्टिस है, इसके अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर अब अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर लाएंगे, ये यहाँ पर मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर ला रहा हूँ, और इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं, ठीक हमें ऐसे कॉइलेट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये अंदर जो कॉइलर स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है अंदर, इसको हम कहते हैं सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स, इतना तो आपको समझ आया ही होगा। ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के बाहर अंदर जो ये हमें दिख रहा है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में है। एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये देयर आर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ए टेस्टिस। अगर हम इसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देखेंगे, इसमें क्या होता है, अगर हम अंदर की बात करेंगे, वहाँ पर हम इसका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल हम बाहर ला दें, इसको जूम करके थोड़ा सा, इसके अंदर हमें कॉइलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपने पहले भी कहा। और इस कॉइलर स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी सेम्निफेरस ट्यूब्यूल को हम क्या कह रहे हैं, ये जो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। इतना तो करें, पहले हम रब करते हैं, इसके बाद अगर हम इस सेम्निफेरस ट्यूब्यूल की बात करेंगे, ये जो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर जो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसमें अगर हम इसको बाहर लाएंगे, मतलब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। पहले हमने टेस्टिस देखा, बनाया टेस्टिस की डायग्राम बनाई, उसके बाद जो अंदर देखे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर के अंदर देखे कॉइलर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम सेम्निफेरस ट्यूब्यूल को बाहर लाएंगे, यहाँ पर अगर हम एक सेम्निफेरस ट्यूब्यूल को लेंगे जो कि कॉइलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो तरह की सेल्स होती है, ऐसे होते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमोडियल सेल्स। प्राइमोडियल सेल्स। और जो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेर्टोली सेल्स, या इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, और सस्टेंटिकुलर सेल्स भी इन्हें हम कहते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे, इन दो टाइप्स की सेल्स होती है किसके अंदर, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो ये दो तरह की सेल्स होती है, प्राइमोडियल सेल्स और सेर्टोली सेल्स। अगर हम इनकी बात करेंगे, चलो पहले हम डिफाइन करेंगे प्राइमोडियल सेल्स। इनका फंक्शन क्या होती है। ये जो प्राइमोडियल सेल्स है, जो हम ये प्राइमोडियल सेल्स, प्राइमोडियल सेल्स, इनका काम क्या होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इनका क्या होता है, इनका काम, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और उसके बाद जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना इनका काम होता है। उसके बाद जो दूसरी सेल्स हमने देखी किसके अंदर, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो है सेर्टोली सेल्स, जिनका मैंने दूसरा नाम आपसे कहा होगा नर्स सेल्स। और यहाँ और सेर्टोली सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स। सस्टेंटिकुलर सेल, अब हम इनकी फंक्शन देखेंगे, सेर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स, ये जो एक ही सेल है,
इसके तीन नाम है, या तो सर्टोली सेल्स का हो, या तो नर्व सेल्स, या तो सब्सटेंटिकुलर सेल्स का। इनका काम क्या होता है, ये जो यहाँ प्राइमोडियल सेल्स जो स्पर्म हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म जो होता है उसको नरिशमेंट चाहिए, और उसको कौन नरिशमेंट दे रहा है, वो सर्टोली सेल्स उसको नरिशमेंट दे रहा है। और भी इनका एक काम होता है, ये क्या, ये एक और भी तीन चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है। एक तो ये प्रोड्यूस करता है एंटी मलेरियन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है, पहला जो ये प्रोड्यूस करता है, तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। पहले इसका काम क्या होता है, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, नरिशमेंट दे रहा है किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। दूसरा इसका काम है, तीन चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। पहला ये करता है एंटी मलेरियन हार्मोन, एंटी मलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, एंड्रोजियम बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी, एंड्रोजियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी प्रोड्यूस करता है। और तीसरा एरोमेटेज भी प्रोड्यूस करता है। और एक फंक्शन होता है, ये जो सर्टोली सेल्स है इनका एक और भी एक फंक्शन होता है। और इनका काम क्या होता है, सर्टोली सेल्स जो होती है इनका काम क्या होता है, एक मैंने इनकी दो फंक्शंस तुम्हें बताई। एक फंक्शन ये है कि इनका काम क्या होता है, ये जो डेवलपिंग स्पर्म है जो कि प्राइमोर्डियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको नरिशमेंट कौन कर दे रहा है, सर्टोली सेल्स। और दूसरा काम क्या होता है इनका, दूसरा काम ये कि ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि एंटी मलेरियन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्या प्रोड्यूस करता है ये एरोमेटेज, और तीसरा एबीपी यानी कि एंड्रोजियम बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये प्रोड्यूस करता है। और तीसरा काम जो है इनका, ये एक टाइट जंक्शन बनाते हैं सेल्स का। क्यों, ये जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको ये इम्यून रिएक्शन से बचाने के लिए एक टाइट जंक्शन बनाते हैं। हो गया इसका काम ये। और अगर हम टेस्टिस की बात करेंगे, मतलब फिर से अगर हम एक बार देखेंगे थोड़ा डीप होके, यानी कि मैंने आपको ऐसे ही बताया कि ये टेस्टिस है, उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे वहाँ पर दो तरह की सेल्स मिलती है हमें, प्राइमोर्डियल सेल्स होती है और सर्टोली सेल्स मिलती है हमें। और अगर हम ठीक से देखेंगे, अगर ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस की अगर हम बात करेंगे, इसके तीन लेयर्स होते हैं। पहले क्या, ट्यूनिका वैजिनालिस, और दूसरी लेयर जो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूमिना, तीसरी लेयर जो हमारी है वो है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब ये जो तीन लेयर्स है, ट्यूनिका वैजिनालिस जो है, इट्स आल्सो कॉल्ड द मेसोर्चियम, इट्स द आउटर मोस्ट लेयर। हो गया इसका क्या, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कि मेसोर्चियम। और इसका जो वर्कआउट है, इसकी फंक्शन जो है, ये इट्स द आउटर मोस्ट लेयर। और दूसरी अगर हम बात करेंगे दूसरी लेयर के, जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूमिना है, इस पर हम थोड़ा सा डीप होकर इसमें देखेंगे। ट्यूनिका एल्ब्यूमिना जो है, ये जो अंदर वाली मिडल वाली लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूमिना कहते हैं। इसका काम क्या हो, ये डिवाइड करती है टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये अगर एक टेस्टिस है, यहाँ पर हम देखेंगे एक ये जो है, यही जो ये लेयर है, अंदर वाली लेयर जो है यहाँ, यही ट्यूनिका एल्ब्यूमिना है। और ये बाहर वाली जो है ट्यूनिका वेजिनालिस है, वेजिनालिस। और दूसरी ये जो अंदर वाली है ट्यूनिका एल्ब्यूमिना। ये क्या डिवाइड करती है इनको, टेस्टिस को डिवाइड करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। फिर मैंने आपको बताया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे वहाँ पर हमें मिलते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स, जो कि प्राइमोर्डियल सेल्स और सर्टोली सेल्स, मैंने आपसे कहा उनकी फंक्शन भी बताई। हो गया वो। और ये जो इनर वाली लेयर होती है टेस्टिस की। और हाँ गाइस, आज के लिए हमें टेस्टिस के बारे में इतना पढ़ाया, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, इसमें हमने आपको टेस्टिस पढ़ाया, बाकी मैंने आपको फंक्शन सारी बताई। और फिर अब आपका करना क्या, आप उनको वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि मेरे आने वाले बनाने जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ गाइस, अब इतना ही थी, अमान।